बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब किसान अंदोलन ਅਤੇ देश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ अहम सुर्खियां उन्हां ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਦੇ ਲਈ मैं हाज़र हाँ। सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बल्कि ये किया गया है कि MSP नाल जिहड़ी संबंधित मंग है उहदा 3 खेतीबाड़ी कानूनां नाल कोई संबंध नहीं है। असल च 3 खेतीबाड़ी कानूनां अते MSP दा आपस दे विच असिधा संबंध है जिहड़ा किसानां नूं नज़र आ रहा है पर सरकार नूं नज़र नहीं आ रहा। सब तो वड्डी दुचित्ती वाली गल ये है, सरकार कहती है कि असीं MSP की निरंतरता बनाई रखांगे, भाव जिवें MSP चल रही सी उस तरह MSP बनाई रखांगे। किसानां नूं ये डर है कि हौली हौली सरकार ने सरकारी खरीद बंद कर देनी है, फिर MSP का कोई मुल नहीं है। इस करके सरकार चाहते हैं कि MSP कानून के दायरे च आवे और सरकार कहे कि MSP एक कानून है तो सरकारी खरीद सरकार वालों की जाएगी। सो अगर सरकारी खरीद ही बंद होगी फिर MSP का कोई मुल नहीं, प्राइवेट कंपनियां सस्ते मुल ते अनाज चक्कणगियां। किसानों नूं ये डर है, सरकार कहती है जिहा नहीं होएगा MSP कभी बंद नहीं होएगी। हालांकि सरकार सरकारी खरीद का भरोसा नहीं दे रही पर MSP ना खत्म करने का भरोसा दे रही है। यही मुख रेड़क है जिहड़ा किसानां दे विच है और कानूनां दीयां बहुत सारियां मदां दे नाल पहलां किसान असहमत सी पर हुण किसान इसे गल ते अड़े ने कि असी संशोधन नहीं कानूनां नूं रद्द कराउणा है क्योंकि एक दे नाल एक बहुत सारियां गल्लां आपस च जुड़ियां ने। सो नवीं चिट्ठी तो बाद किसानां ने हाले तक नवां जवाब नहीं भेजिया पर इस चिट्ठी नूं देख के समझा जा सकता है कि किसानां दा जवाब पहलां वाला ही होएगा। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के किसानां नूं संबोधन करनगे। 6 सूबियां दे किसानां दे नाल वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गलबात करनगे। दिल्ली के महरौली विखे किसान मजदूर रहणगे, अमित शाह मौजूद रहणगे, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद रहणगे और प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानां नूं 18,000 करोड़ तो कुछ वध दी जिहड़ी राशि है वो बटन दबा के जारी करनगे। किसान सन्मान निधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, उहदे तहत पैसा दिता जाना है। नरेंद्र मोदी हालांकि देश के खेती कानूनों नूं लैके कई बदलाव कर रहे हैं, कई बदलाव फायदेमंद भी ने पर बहुत सारे बदलाव अजिहे ने जिहड़े बदलाव किसानां नूं माफक नहीं आ रहे। और जे असीं पंजाब ते हरियाणे की गल करिए, पंजाब ते हरियाणे के किसानां लई बहुत घट गुंजाइश है कि इन्हां खेती कानूनों के नाल उन्हां दा युग पलटाऊ कोई फायदा होगा। आत्म हत्या पंजाब के किसानां दा बहुत पुराना मैं कहूँगा रोग है, एक बीमारी है जिहड़ी और इस पासे भी नरेंद्र मोदी नूं उचेचा ध्यान देना चाहिए है। और कणक झोना साडी मुख फसल है, तिन्ने खेती कानूनों के नाल कणक झोने की फसल के प्रभावित होने के खदशे ने क्योंकि इन्हां दा संबंध MSP नाल है, इस करके किसान अंदोलन ते अड़े ने। उधर अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं एक होर सूबे के किसानां नाल ने मुलाकात की। उन्हां खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं कहा कि किसी के भी दबाव दे विच जिहड़े खेती कानून ने वो रद्द ना किए जाण क्योंकि ये खेती कानून लाहेबंद ने। असल दे विच दुचित्ती यही है, केंद्र सरकार पूरे देश के वक्-वक् सूबियां दा हवाला दे रही है कि बहुतियां किसान जथेबंदियां खुश ने जबकि पंजाब अते हरियाणे के हालात वक्रे ने। पंजाब हरियाणा यूपी बिहार जिथे झोना भी हुंदा है, जिथे कणक भी हुंदी है, बासमती भी हुंदी है, मक्की भी हुंदी है, इत्थों के किसानां नूं लगदा है कि सब तो ज़्यादा नुकसान साडा होना है इन्हां कानूनां नाल क्योंकि पहलां ही MSP ते फसलां नहीं चक्कियां जा रहीआं। उधर बागपत के किसानां ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं एक पत्र भी सौंपिया सी। उधर अज दी एक होर वड्डी सुर्खी है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नूं हिरासत च लिया गया सी क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के होर आगूआं दे नाल पैदल मार्च करना चाहते सन, उन्होंने हिरासत च लै लिया गया। राहुल गांधी की अगवाई दे विच कई मैंबर पार्लीमेंटा ने मार्च करने का प्रोग्राम उलीकिया सी। राहुल गांधी भी इन्हां खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब ते राजस्थान ते छत्तीसगढ़ वर्गे सूबियां च जिथे कांग्रेस की सरकार है
ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ कि वक्-वक् प्रतिक्रम आज की आए ने। ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मज़दूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फ़ायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी नहीं चुकी है, ये दूसरी बार है। कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? होपफुल हुआ ये हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। सो केंद्र लगातार MSP की गल कर रही है, जबकि पंजाब दे विच नरमे का सरकारी भाव ही नहीं मिल रहा और नरमा वेचण वाले किसान दे किवें हंझू निकले आए, किवें वो किसान भावुक हो गया। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 1880 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 800-900 ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ उधर गए गुजरात दे विच, उन्हां दे नाल फसलां दे विच की कुछ कीता है। आंदे निकल जो 50-50 साल दे बैठे हुए, साडा की गिना सी जाड़ पट के ते असीं फसल बने ते साडे सुप्रीम कोर्टां दे विच केस चलदे आ। ये सानूं दिनों दिन लई जांदा है। दानी बानी दा पोतरा जम्मिया ते भज के जाके डांस करदा है ते इत्थे किसान दे बूहे के बैठे साडियां धीआं भैणां जवान जाके उत्थे बैठियां होईयां। बाबा दिन हो गए ते बंदे ते ना बीबियां साडे उत्थे विच गलियां भी तुसीं फलाओ कुछ काम ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੂਤ ਚੰਗੀ ਆ ਕੋਈ। ਰੁਖ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ नहीं विचार कर रही। हमें 10 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, हमने अन्न तक का दाना नहीं लिया, सिर्फ पानी पी रहे थे जी। और आज 23 तारीख से हम वो पानी भी छोड़ रहे हैं, हम मरण व्रत पे हो रहे हैं, जब अनशन पे हो रहे हैं। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, ये काले कानून वाला बिल जो पांचों बिल तीनों बिल दोनों ऑर्डिनेशन ये वापस नहीं लेती, ये अन्नी बोली सरकार मोदी की, तब तक हम यहाँ से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और उठेंगे भी नहीं। उधर दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल वालों एक पत्रकार सम्मेलन किया गया। उन्होंने कहा है कि महामारी की वैक्सीन पहले गेड़ के 51 लाख लोगों को दिती जानी है। अब सुनते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीयां अहम गल्लां। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। डेली जो मौत होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। हमें और भी कम करना है इन मौतों को। रिकवरी रेट भी काफ़ी सुधार हुआ है, रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग बीमार हो रहे थे वो अब ठीक हो के घर जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए
वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਕੱਪੜਛਾਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।